आप हमको यह बताइए कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र ईद, नमाज और रोजा फितरा कहाँ से जानेगा। संस्कृत के पेपर में पूछे गए इस्लाम से जुड़े 5 सवाल। सनातन धर्म के लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं। पूछा, क्या बिहार में अब संस्कृत में उर्दू और नमाज पढ़ना होगा। बिहार में 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा चल रही है। वहीं संस्कृत विषय की परीक्षा प्रश्न पत्र में इस्लाम से जुड़े 5 सवाल पूछे गए हैं, जिसका विरोध अब सनातन धर्म को मानने वाले लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि संस्कृत विषय में इस्लाम धर्म से जुड़े सवाल पूछने का क्या औचित्य है। सुनिए इस पर वेदाचार्य ब्रजेश कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना है। मामला यह है कि आज बिहार में क्लास 9वां का संस्कृत विषय का परीक्षा था और यह संस्कृत विषय के परीक्षा में 5 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कि संस्कृत विषय के नहीं हैं। अब इनमें पूछा गया है कि रोजा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं, ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं, रमजान के महीने में किसे देखकर रोजा रखा जाता है और ईद में किस पकवान की प्रधानता होती है, और एक क्वेश्चन है कि फितरा कब और किसे दिया जाता है। आप हमको यह बताइए कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्र ईद, नमाज और रोजा फितरा कहाँ से जानेगा। क्या कभी ऐसा संभव है कि उर्दू विषय के प्रश्न में यह प्रश्न पूछा जाए कि राजा रामचंद्र के जीवन पर आप टिप्पणी कीजिए, आप लिखिए, या सुभाषितानी या नीति श्लोक पूछा जाए। बिहार की शिक्षा पद्धति कहाँ है, यह प्रश्न पत्र बनाने वाले कौन हैं और ऐसी शिक्षा के पीछे सरकार की मंशा क्या है। क्या हिंदुत्व को सरकार खत्म करना चाहती है, या इस तरह के जो प्रोपेगेंडा वाले जो यह क्वेश्चन छापा जाता है इसका दोषी कौन है। इतना ही नहीं, पाठ्य पुस्तक में देखिए ईद महोत्सव पढ़ाया जाता है, संस्कृत का विषय है, जनरल नॉलेज की विषय नहीं है, यह संस्कृत का विषय है। क्या मदरसा में संस्कृत की शिक्षा दी जाती है, क्या मस्जिद में रामायण पढ़ाई जाती है, जो हमारे बच्चे को संस्कृत पाठ्य पुस्तक में यह ईद महोत्सव पढ़ाया जा रहा है। यह कोई धार्मिक विषय नहीं है, यह एक सोचनीय विषय है कि यह क्या हो रहा है, क्यों, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। मैं इस तरह के क्रियान्वयन का विरोध करता हूं और जिससे और शिक्षा नीति में सुधार की गुंजाइश है, मैं इसकी मांग करता हूं। साथ ही अपने सभी प्रबुद्ध शिक्षकों को और छात्रों का ध्यान इस ओर आकर्षित करके यह कहना चाहता हूं कि ऐसे फर्जी सेकुलरिज्म से दूर रहें और इसका बहिष्कार करें। इसके अंत में जो एक श्लोक दिया गया है कि सर्व धर्म समत्वेन भारतेपि महोत्सव इदाख्यो वार्षिकोप्येष परमानंददायक, यह एक फर्जी श्लोक है। इसमें कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि यह किस धर्म शास्त्र से लिया गया है। इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। क्या अब बिहार में संस्कृत में भी हमें उर्दू पढ़ना होगा, अब नमाज पढ़ना होगा, सरकार की मंशा यही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।